जनरली हम इतना तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल मध्य में। कैसे मध्य प्रदेश बना इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं उस पोर्शन। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। हम इतना तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्थ जो है वो उसकी एज जो है वो है 4.6 बिलियन ईयर, 4.6 बिलियन ईयर या 460 करोड़ साल पहले ये अर्थ का जन्म हुआ। जिस अर्थ को हम देख रहे हैं, ठीक लाइट चल रही ठीक जब 4.6 बिलियन ईयर पहले ये अर्थ बनी, तो लगभग अगर अपन बात करें 3.8 बिलियन ईयर पहले, मतलब 460 से पीछे की ओर आएंगे। आज तक आना उल्टा चल रहा है। तो 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ऊपर जो है कि कुछ रेसिडुअल एक्टिविटी शुरू हुई, घर्षणात्मक क्रियाएं पृथ्वी के ऊपर। जो पृथ्वी थी वो ठंडा होने लगी। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, वो कंप्रेस्ड हुई। कंप्रेस्ड होने के कारण उसका जो बीच का हिस्सा था उसके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ा और वो फूट कर जो है वो अलग होने लगा, और उसी से जो है मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई और फाइनली पृथ्वी के ऊपर एक हिस्सा तैयार हुआ। ये सब जानते हैं, जिसे अपन बोलते हैं पेंजिया। ठीक है, ये पेंजिया वो था जो एक सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था, यानी कि एक विशाल या महान महाद्वीप। इस पेंजिया के चारों ओर का पानी हम सभी जानते हैं टेथिस कहलाता था। ठीक, लगभग अगर अपन बात करें कि 3.2 से 3.3 बिलियन ईयर पहले, यानी आज से लगभग 320 करोड़ साल पहले ये पेंजिया दो हिस्सों में टूटने लगा और इसका ऊपरी भाग अंगारा और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड बन गया। उसी गोंडवाना लैंड से मेन कॉन्टिनेंट जन्म लिए। आज का अफ्रीका, आज का साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सब उस गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। मेनली अगर अपन देखें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, और यहीं से जन्म हुआ भारत और हमारे मध्य प्रदेश का। जब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग हुए, तो उसके बाद लगभग अगर अपन बात करें कि 3.1 बिलियन ईयर पहले, ये वो समय था जब तक पृथ्वी के ऊपर जीवन शुरू नहीं हुआ था। यानी हम इस तरह का प्लांट और एनिमल किंगडम जैसा आज देख रहे हैं, वैसा हमको देखने को नहीं मिलता है। ये वो पीरियड था जब पृथ्वी पर जीवन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इस पीरियड में पृथ्वी के ऊपर हलचलें होने लगी थी। पर्वतों के निर्माण शुरू हो चुके थे, कुछ जो है शुरुआती। इस पीरियड को कहा जाता है आर्कियन पीरियड। आर्कियन पीरियड जो था, उस आर्कियन पीरियड की खासियत थी कि इस पीरियड के दौरान हम जब भारत की बात करें, दूसरे देशों की बात नहीं करें, तो भारत का जो बीच का भाग था उसमें उभार आया, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया था, यानी कि मैदान। अब आर्कियन पीरियड में ये प्लेन एरिया क्या होने लगा, उठने लगा, और धीरे धीरे कई संरचनाएं बनी जिनको अपन प्लेटो या पठार कहने लगे। और उन्हीं संरचनाओं में से एक हिस्सा बना हमारा मध्य प्रदेश का ये हिस्सा। ये बीच का जो हिस्सा है ये पठारी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और ये पूरा के पूरा बना था आर्कियन पीरियड में। ये बीच की जो बेल्ट है आर्कियन पीरियड में बना था, इसीलिए मध्य प्रदेश में आर्कियन पीरियड के जहां जहां साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मालवा का पठार, ये आर्कियन पीरियड का एक साक्ष्य है। लावा मिट्टी है इसके अंदर, ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी बोल के बताऊंगा आपको कि यहाँ पर लावा मिट्टी कहां मिलती है, तो मालवा के पठार में मिलती है। तो क्यों, क्या खासियत है, तो आर्कियन पीरियड का। आर्कियन पीरियड की क्या खासियत है कि यहाँ पर फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, ना जीव मिलेंगे, ना जंतु मिलेंगे, ना कोयला मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, कोई फॉसिल्स नहीं। उसका कारण यह है कि एक तो मैग्मा, दूसरा मेन कारण है कि उस समय जीवन ही नहीं शुरू हुआ था जब ये संरचना बन रही थी। इस आर्कियन पीरियड के बाद ये जो आर्कियन पीरियड का समय था जिसमें ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हुआ, इस आर्कियन पीरियड के बाद धीरे 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 इसमें ठीक कुछ अगर अपन बात करें फ्रैक्शनल एक्टिविटीज हुई, ठीक इरोशनल एक्टिविटीज हुई, मतलब कि अपरदन की क्रियाएं हुई, ठीक कुछ घर्षण हुआ, और घर्षण के बाद इस आर्कियन पीरियड का जो हिस्सा था वो टूट टूट कर दोनों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया। और इस आर्कियन पीरियड के कारण जो दोनों तरफ का हिस्सा इकट्ठा हो रहा था, ठीक, तो इसने एक नई तरह की नर्म चट्टानों को बनाया। इस हिस्से में आर्कियन पीरियड में, आर्कियन पीरियड का एक मेन हिस्सा ये मिलता, मेन दूसरा यहां मिलता है। अगर आर्कियन, केवल आर्कियन आ जाए कि आर्कियन पीरियड में मेन जगह कौन सी, तो बुंदेलखंड लगाओगे, क्योंकि मध्य उच्च का प्रदेश यही, ये तो बाद में उससे हट हट कर यहां आया। तो इन हिस्सों में हमको जो है बहुत ही कठोर चट्टानें मिलती हैं, जिनको हम नीस या ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। आर्कियन जो है अगर अपन बात करें चट्टान, तो मध्य प्रदेश में अगर आपको ग्रेनाइट देखना हो तो यहां चले जाइए, नीस देखना हो तो यहां चले जाइए, यहां चले जाइए, इधर मत जाइए। और धीरे धीरे जब ये टूट रहा था दोनों तरफ से, इस टूटने के कारण जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हुई, इरोशनल वर्क हुए, अपरदन हुआ, पानी ने उसको तोड़ा, हवा ने उसको तोड़ा, तो नर्म चट्टानें जो थी जिनको अपन सॉफ्ट रॉक बोलते हैं वो अलग होना शुरू हुई।
और उन सॉफ्ट रॉकों ने ठीक एक अलग तरह की संरचना पृथ्वी के ऊपर बना दी। भारत में ऐसी संरचना दो जगह मिलती है, एक आंध्र प्रदेश और एक मध्य प्रदेश। दोनों को ही हम धारवाड़ एज की संरचनाओं के नाम से जानते हैं। धारवाड़ एज की संरचनाओं की खासियत थी, इसको धारवाड़ पीरियड कहा जाता है। मध्य प्रदेश और भारत के रिस्पेक्ट में बात करें, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। धारवाड़ एज की जो संरचनाएं थी उनका सबसे बड़ा विशेषता थी कि इस समय आर्कियन और धारवाड़ में अंतर क्या हो गया कि आर्कियन जो है उसमें बहुत ठोस चट्टानें होंगी, हार्ड रॉक, जैसे ग्रेनाइट है, नीस है, ये बहुत हार्ड होती है। लेकिन धारवाड़ में चूंकि वो टूट टूट कर बन रही थी, दोनों ओर का हिस्सा जो है टूट टूट कर मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा था, इसलिए इसमें नर्म चट्टानें थी। और सबसे मेन चट्टान थी स्लेट। देखा होगा आपने, बच्चों की स्लेट आती है, वो बहुत नर्म पत्थर होता है, अगर आप उसे तोड़े ऐसा घिसेंगे तो पूरा मैश होकर गिरेगा। उसी समय बना संगमरमर। उसी समय की अगर अपन बात करें मैग्नीज बहुत कठोर नहीं होता, मैग्नीज का पत्थर बहुत नर्म होता है, लेकिन उससे धातु जब निकाल लेते हैं तो वो अलग कठोरता ले लेते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि भाई संगमरमर की चट्टानें मध्य प्रदेश में जो मिलती हैं, ग्वालियर के आसपास भी मिलती है, जबलपुर के आसपास भी मिलती है, दोनों जगह मिलती है। ये दोनों जो है वो किस पीरियड की हैं, तो आप सीधा कहोगे कि साहब ये जो है वो धारवाड़ पीरियड की मानी है कि धारवाड़ जो पीरियड था उस पीरियड में ये चट्टानें जो है वो विकसित होना शुरू है। तो आर्कियन पीरियड के बाद जो धारवाड़ पीरियड आया उसकी खासियत थी कि इस पीरियड के दौरान हमें फॉसिल्स भी मिलना शुरू हुए। इसके कारण भी थे क्योंकि अपरवन क्रियाएं क्या हुई शुरू हुई, और इरोशनल वर्क के कारण धीरे धीरे जो है इस हिस्से में ये वाली बेल्ट और ये वाली बेल्ट, ठीक इस हिस्से में अगर हम छिंदवाड़ा चले जाए तो हमें मैग्नीज मिलेगा, हम जबलपुर चले जाए तो हमें संगमरमर मिलेगा, टैल्क मिलेगा, ठीक है। अगर हम ग्वालियर चले जाए तो हमें संगमरमर मिलेगा। तो चाहे हम ग्वालियर की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें या नर्मदा सोन के क्षेत्र की बात करें, ये सब धारवाड़ पीरियड की चट्टानें हैं। यानी कि क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो आर्कियन के बाद हम धारवाड़ में आए। इस धारवाड़ पीरियड के बाद लगभग अगर अपन बात करें तो 2.5 बिलियन ईयर पहले, यानी आज से 250 करोड़ साल पहले जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो भी विस्तार की ओर बढ़ने लगा, फैलने लगा। दक्षिणी भाग उसका अलग होने लगा, उत्तरी भाग अलग होने लगा। ऐसा तो नहीं था कि गोंडवाना अलग हो गया, तो गोंडवाना भी तो टूट रहा है ना। गोंडवाना कितने हिस्सों में टूटा, नीचे ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, एशिया पूरा अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हुआ, ऐसे गोंडवाना में थे। और ये क्या था, अगर हम 2.5 बिलियन ईयर से पहले से बात करें तो ये एक था यहाँ, इसको अगर आप यहाँ इस ठीक जगह को यहाँ सेट करें तो नहीं क्या होगी, क्या सेट ऑटोमेटिक यहाँ जाकर फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा था, अलग हो रहा था। तो इस दौरान गोंडवाना लैंड भी जब अलग होने लगा तो इसके 3 हिस्से बन गए, अपर, मिडिल और लोअर गोंडवाना। अपर सबसे ऊपर का, मिडिल उससे नीचे का, लोअर उससे नीचे का। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। जिसमें मेन गोंडवाना, चूंकि अगर हम ध्यान से देखें तो आप यहां ध्यान से अगर बहुत ध्यान से समझते हैं ना, इसमें जरा से में भी कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अगर गोंडवाना है ना, अगर मैं इसको खींचूं तो सबसे ज्यादा हिस्सा कहां जा रहा है, नीचे, ऊपर तो नहीं जा रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर कोई पूछता है कि गोंडवाना कहां है तो यही हो सकता है, इसके अलावा गोंडवाना नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना कहां है, तो मेन गोंडवाना तो चला गया छत्तीसगढ़ में, ठीक। मेन जो गोंडवाना लैंड की जमीनें थी वो कहां चली गई, छत्तीसगढ़ में, वही गोंडवाना लैंड था पहले। लेकिन अभी गोंडवाना कोई पूछ लेगा तो ये बोलोगे कि ये मध्य प्रदेश का साउथ ईस्ट हिस्सा। ये क्वेश्चन पीएससी पूछ चुकी कि गोंडवाना लैंड मध्य प्रदेश के किस हिस्से में है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में, क्योंकि वो खिंचकर नीचे जा रहा था। तो ये हिस्सा जो है इससे अलग हो गया और गोंडवाना लैंड यहां से अलग हो गया। यही रीजन है कि ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा, देखो ध्यान से, ये दक्षिण पूर्वी जब हिस्सा अलग हो रहा था ये पूरा के पूरा, तो इसमें जो भी रेसिडुअल वर्क हुई, अपरदन क्रिया हुई, उससे जबरदस्त मात्रा में यहां पर जो है कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान, कार्बोनिफेरस पीरियड यानी जिसमें कोयला जमा हो रहा था पृथ्वी के ऊपर, वो इस बेल्ट में जमा हो गया। यही रीजन है कि गोंडवाना लैंड की रॉक्स अपने कोयले के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, मध्य प्रदेश में भी कोयले के लिए जानी जाती है। मतलब अगर आप उसको बेल्ट को लाओगे तो कहां जाओगे, ये है। अगर इसको क्या कहोगे, पूर्वी, और इसे क्या कहोगे, दक्षिण। तो साउथ ईस्ट पार्ट जो है मध्य प्रदेश का वो एग्जैक्ट में, कोई पूछे कि भैया क्या बुंदेलखंड गोंडवाना में आता है, नहीं। अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत किस में आता है तो गोंडवाना में आता है, वो दो राय की बात नहीं है। लेकिन मेन गोंडवाना पूछा जाए, मेन गोंडवाना, तो मेन गोंडवाना में तो भैया हमारा ये हिस्सा आता नहीं है, और ये हिस्से का ये वाला हिस्सा जो है वो हमसे अब क्या हो गया, बिछड़ गया। मेन सबसे जो मेन हिस्सा है इसका गोंडवाना का वो है कोरबा,
छत्तीसगढ़ का, जो अपने कोयले के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। कोरबा में तो वर्ल्ड के टॉप में से एक थर्मल पावर प्लांट है और एक प्राइवेट कंपनी वहां काम करती है, स्टारलाइट। ठीक, तो यहां ये साफ निकल कर आया कि गोंडवाना पीरियड, मतलब फिर क्लासिफिकेशन करें, हमारे पास आया आर्कियन पीरियड, आर्कियन पीरियड के बाद हमारे पास आई धारवाड़, धारवाड़ के बाद हमारे पास आया गोंडवाना। गोंडवाना में हमने 3 उसके चरण देखे, अपर, मिडिल और लोअर गोंडवाना। इन तीनों में हमें अंतर क्या मिला? यहां हमें कोयला मिल रहा है, धारवाड़ में हमें मैग्नीज मिल रहा है, संगमरमर मिल रहा है, स्लेट मिल रही है, नर्म चट्टाने मिल रही है, जो भी ठीक सॉफ्ट रॉक्स होती है वो सब वहां मिल रही है। ठीक, आर्कियन में हमें ठीक जो है हार्ड रॉक्स मिल रही हैं, ठीक नीस मिल रहा है, ग्रेनाइट मिल रहा है, ये सब हार्ड रॉक्स है। ठीक, धारवाड़ में हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, गोंडवाना में हमें फॉसिल्स मिल रहा है, बट आर्कियन में हमें फॉसिल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आर्कियन के समय तक फॉसिल्स बने ही नहीं थे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का जो विस्तार हो रहा था वो कहां से शुरू हो रहा था? आर्कियन से शुरू होकर धारवाड़ तक है, धारवाड़ से शुरू होकर जो है ठीक आपके गोंडवाना तक आए, और गोंडवाना लैंड का ही सबसे अंतिम चरण, इसको हम थोड़ा सा मैथोलॉजी से जोड़कर देखते हैं, आर्यन पीरियड। आर्यन पीरियड का मतलब यह है कि आर्यवर्त क्षेत्र जो था, आर्यव्रत का मतलब ही समझते होंगे, जब आर्य आए तो उनका विस्तार कहां तक था? उनका विस्तार अवंती के आसपास तक था। ये माना जाता है कि आर्यों ने अपना विस्तार कहां तक करा? अवंती के आसपास तक करा, क्योंकि जब 6th सेंचुरी बीसी का इतिहास पढ़ते हैं तो आर्यों का जब पतन हो रहा था या आर्यों का जब विस्तार हो रहा था तो महाजनपद पीरियड में हमको कहां तक मिलता? ठीक, हमें गोदावरी तक मिलता है विस्तार। आपको याद होगा कि अस्मक ठीक जो है दक्षिण में गोदावरी के किनारे जो थी वो 16 महाजनपदों में से एक थी। तो ये सिद्ध होता है कि आर्य जनपद के समय मध्य प्रदेश का यह हिस्सा जो है विकसित हो रहा है। इस तरह अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो अपने प्राकृतिक विस्तार में आर्कियन पीरियड से धारवाड़ पीरियड की ओर आया, धारवाड़ से फिर गोंडवाना और गोंडवाना से फिर आर्यन पीरियड की ओर आया। ये उसके विस्तार के 4 चरण थे। इनमें हर एक चरण में चट्टानों के पाए जाने से भी इसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। आर्कियन को तो आर्कियन ही कहा जाएगा, इसका कोई नाम नहीं हो सकता। बस धारवाड़ में भी जहां चट्टानें बहुत नर्म मिली उसको कहा गया कड़प्पा। ठीक, धारवाड़ में जहां चट्टानें सबसे नर्म पाई गई, यानी उत्तरी भाग, यानी आज का जो बुंदेलखंड के आसपास का रीजन है, वहां पर जो चट्टानें पाई गई उसको कड़प्पा। कड़प्पा एक प्रकार का पत्थर होता है जो बहुत ही नर्म होता है। नर्म पत्थर जो होता है कड़प्पा होता है। कड़प्पा की ही कठोर संरचना ये है, जिसे कोटा बोलते हैं। आपने अगर कभी कड़प्पा देखा नहीं हो तो बहुत सिंपल सा है, अपने घर में पहले के समय में काला कलर का एक पत्थर जो है वो स्टैंड पे लगाया जाता था, किचन के स्टैंड पे। उसकी खासियत होती थी कि अगर आपने उसको जोर से मार दिया तो टूट जाता था वो पत्थर। इसलिए आजकल लोग जो है उसको हटाकर उसकी जगह जो है ठीक ग्रेनाइट वगैरह जैसे हार्ड रॉक जो है वो लगाना शुरू कर चुके। बहुत ही नर्म पत्थर होता था, अगर वो नीचे गिर गया तो बहुत सारे हिस्सों में टूट टूट कर अलग हो जाता था। तो चाहे हम मतलब फिर एक बार क्लासिफिकेशन मिला आर्कियन पीरियड। आर्कियन पीरियड से फिर हम जब धारवाड़ में गए तो धारवाड़ में हमको जो है कड़प्पा मिला। ठीक, फिर उसके बाद हम गोंडवाना में गए तो गोंडवाना में हमको 3 हिस्से मिले, अपर, मिडिल, लोअर गोंडवाना। और फिर आर्यन पीरियड में जो है हम आ गए। आर्यन पीरियड की चट्टानों में कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जो भी विकास होना था वो कहां तक हो चुका था? गोंडवाना शैल समूह तक हो चुका था। मतलब यहां पर ज्योग्राफी का पहला हिस्सा ये है कि मध्य प्रदेश अपने भौगोलिक रूप से ठीक आर्कियन, गोंडवाना, धारवाड़, कड़प्पा, ठीक आर्यन, ठीक ये इन चट्टान समूहों में बना हुआ है। ये चट्टानों के समूह है। और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो यही आता है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछते ही है, वो ये पूछेंगे कि भाई कोयले के लिए कौन सी समूह की चट्टानें प्रसिद्ध है, नीस के लिए कौन सी समूह की चट्टानें प्रसिद्ध है, फॉसिल्स किस युग की चट्टानों में नहीं पाए जाते, ठीक मिनरल्स किस युग की चट्टानों में है ही नहीं, अगर पूछा जाए तो यहां पर आपके दिमाग चलना चाहिए कि आर्कियन की क्या डेफिनेशन होगी, गोंडवाना की क्या डेफिनेशन होगी। मैं इसको भी क्लासिफाई करूंगा, लिखवाऊंगा भी कुछ इस तरह से।